चलिए अब देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट सेक्शन फॉर्मूला के ही अंदर। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर कई चीजें हैं, उन सबको समझना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट जो आपका है, क्या कह रहा है, डिवाइडिंग ज्वाइनिंग पॉइंट्स इनटू 3, 4, 5 इक्वल पार्ट। जनरली 3 या 4, 5 का क्वेश्चन होता है, तो मैंने 5 भी डाल दिया। तो मतलब कितने भी पार्ट में डिवाइड करें, इक्वल पार्ट एक ही काम करना है। देखिए साहब, कैसे समझना इस चीज को वो दिखाता हूं। लेट से मेरे पास ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। ये क्या है भाई, हमारे पास ज्वाइनिंग पॉइंट, राइट ना। ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। अब हमने इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया है। इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया। लेट से पॉइंट ए है जो क्या है, x1 y1 है, और ये दूसरा पॉइंट आपका बी है जो x2 y2। ये दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा। इसके बाद बोलेगा 3 पॉइंट में, यानी ट्राई सेक्शन। 3 पॉइंट के लिए जनरली क्या वर्ड यूज होगा, ट्राई सेक्शन। 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स। चलिए 3 पार्ट्स के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं इसी को 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस पॉइंट को मैंने बोला P, और इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, Q। तो ध्यान से देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट AB है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। अप्रोच क्या होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें आपको बस एक चीज ध्यान देना। पार्ट ये इक्वल है, इट मींस ये 1 होगा, ये भी 1। यानी मतलब रेशियो तो सेम होगा। रेशियो क्या होगा भाई, सेम होगा। वही पकड़ना है सब। जब P कोऑर्डिनेट आप ढूंढने जाएंगे तो बस एक चीज याद रखना है, सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होगा। क्या यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला। इस टाइप में सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। टाइप क्यों ऐड किया, ताकि आपको अप्रोच बता पाऊं कि आपको करना क्या है। जब आप P कोऑर्डिनेट ढूंढने जाएंगे, इधर आपको 1 लेना है रेशियो, और इधर कितना लेना है भाई, 2 रेशियो लेना है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जब आप Q ढूंढने जाओगे, यहाँ पे 1 यूनिट हो जाएगा, बाकी A से Q तक कितना, 2 यूनिट। ठीक है ना। AQ इज टू QB हो गया। किस वाले में, Q के लिए। P कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए AP इज टू PB हो गया। यही अप्रोच होगा, बस रेशियो। यानी मतलब P कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हो, M1 लेना है, N2। Q का कोऑर्डिनेट ढूंढने जा रहे हो, M2 लेना है, N क्या लेना है, बस। इसी के बेस पे क्वेश्चन है, करिए, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन आ गया कि नहीं वर्ड, ट्राई सेक्शन मतलब point dividing in 3 equal parts of the line joining the point A 2, -2 and B -7, 4। तो यहां पे ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है भाई, आपके पास क्या है, ये आपके पास 2 पॉइंट गिवन है क्या। ये आपके पास देखिए A क्या गिवन है, 2, -2। B क्या गिवन है, -7, 4। ये 2 पॉइंट आपको पता है। आपको 3 पार्ट में है तो एक पार्ट ही, ये 3 पार्ट, लेट से ये P है और ये क्या है तुम्हारा Q। क्लियर है कि नहीं। इसी P और Q के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। समझ में आ रहा है, पॉइंट ही बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। मतलब P और Q के कोऑर्डिनेट आपको ढूंढने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलता हूं, x, y बोल देता हूं, ठीक है ना। और Q को बोल देता हूं x डैश y डैश बोल देता हूं, ठीक है ना, चलेगा। अब आइए फॉर्मूला यूज करना, सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होगा, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या पता है भाई, x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपको पता है, ये आपको पता है। चलिए अब एक एक ढूंढ लेते हैं, यहीं से ढूंढ के देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि यार, जब आप P का कोऑर्डिनेट ढूंढने जाएंगे तो ये वाला पूरा सेक्शन, ये वाला 2 यूनिट होगा, और इधर कितना तुम्हारा 1 यूनिट होगा, ठीक है ना। तो P का कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, P तुम्हारा x, y है, ठीक है ना। ये क्या होगा तुम्हारा M, ये देखिए M है, और ये क्या है तुम्हारा N, ठीक है ना। तो mx2 यानी 1 इंटू x2 क्या है -7, ठीक है ना, प्लस N कितना है भाई 2, और x1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे M कितना फिर से लेंगे, 1 लेंगे, N2 y2 कितना है 4,
प्लस n2 है एंड y1 क्या है -2 अपॉन 1 + 2। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, -7 टू टू जा 4 -7 और +4 -3 अपॉन ये 3 आ गया, कॉमा ये देखिए 1 4 जा 4 और ये -4 0 हो जाएगा ना, 0 अपॉन 3। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आया आपका वो क्या आ गया भाई, -1, -1, 0। ठीक है ना, ये किसका कोऑर्डिनेट, पी का कोऑर्डिनेट पता चल गया। चलिए अब आते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू का कोऑर्डिनेट देखिए, क्यू क्या है, x डैश y डैश, x डैश y डैश आइए, फिर वही mx2 वाला चलाएंगे कहानी, लेकिन अब की बारी ध्यान देना, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये 2 होगा एंड इधर कितना होगा 1। ठीक है ना, यानी मतलब m आपकी बारी 2 कर देना है आपको, m क्या हो जाएगा आपकी बारी 2, m क्या होगा 2 और n क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ मैंने क्या लिखा भाई 2, x2 क्या है -7 प्लस n क्या है 1 लेना है आपकी बारी, और x1 कितना है 2 अपॉन ये 2 + 1। ठीक है जी, आइए फिर m यानी 2 y2 4, ठीक है ना, प्लस my2 हो गया ना, my2 फिर ny1 यानी 1 और y1 कितना है -2 अपॉन 2 + 1। ठीक है जी, ये आपने कर दिया, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करिए, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 2 1 जा 2, -14 + 2 -12 अपॉन ये 3 आएगा यहाँ से। ठीक है ना, कॉमा 2 4 जा 8 -2 6 अपॉन यहाँ पे 8 -2 6 अपॉन 3 आ गया। ठीक है ना, तो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 से 4 जाए तो -4 कॉमा 2। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया दोस्त। ठीक है ना, तो जो आपका यहाँ से ध्यान क्या रखना है कि जो क्यू का कोऑर्डिनेट है वो -4 कॉमा क्या है, -4, 2 है। ठीक है ना, एंड पी का जो कोऑर्डिनेट आया है आपका, पी का कोऑर्डिनेट वो क्या है आया है भाई, पी का जो कोऑर्डिनेट आया है वो -1, क्लियर है, समझ में आया, डन। चलिए यार अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, क्या है, व्हेन द लाइन इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। लाइन का मतलब जो लाइन सेगमेंट है, जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, जब एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा उस केस में आप क्या करेंगे, चलिए दिखाता हूं। देखिए ये आपका ज्वाइनिंग पॉइंट, राइट ना, क्या है ज्वाइनिंग पॉइंट, मैं मान के क्या चलता हूं, इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, लेट से आपका एक्स एक्सिस, क्या भाई एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, ध्यान से समझना इस बात, ये एक्स एक्सिस मान लिया, क्या मान लिया भाई, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, और ये आपका ज्वाइनिंग पॉइंट है क्या, ए यानी मतलब x1 y1 और ये आपका b x2 y2, ये x1 y1 आपका ये, और ये x2 y2, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको ना एक्स एक्सिस अगर डिवाइड करता है तब क्या होगा, ध्यान देना, यहां पे दोनों मीट कर, इस पॉइंट पे दोनों मीट कर। यार आपको एक चीज पता है ना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पता है क्या, तो ध्यान क्या रखना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमेशा x, 0 के फॉर्म में होता है, क्या होता है, x, 0 के फॉर्म होता है। तो ये फिगर याद होना चाहिए आपको, सबसे पहले लिखना है लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, लेट से इसे मैं P बोल देता हूं, P x, 0, ये आपको पहली लाइन लिखनी है, ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, x, 0 है, उसे डिवाइड कर, इसके बाद क्या करना है, रेशियो ढूंढना है, ध्यान देना रेशियो ढूंढना होगा, तो रेशियो में आपको हमेशा क्या लेना है, k:1 ही लेना है, क्या लेना है, k:1 एंड रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1, ये दो चीज आपको लिखना है, दो चीज लिखेंगे और जैसे सॉल्व करते थे आराम से वैसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए
अब इसी को हम क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। क्वेश्चन अपना क्या है, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the points of division. ठीक है ना यार। चलिए अब हमने इसको क्या करना है, देखिए पहले आप ना लाइन बना लो। क्या बना लो भाई, लाइन, लाइन बना लो, ठीक है ना। तो लाइन किस कैसे भी हो सकता है, ध्यान दो। अगर अगर आपको चाहिए कि आप किसी आपको एक रैंडम सा लाइन बनाना है, ऐसा कुछ नहीं बनाना है, कुछ नहीं, आपको कैसे भी बना लो, जो मन करे जैसे मन करे वैसे बना लो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बना बोला भाई, लाइन ही आपका, ठीक है ना, ये आपका लाइन हो गया। एक्स एक्सिस डॉटेड लाइन से यूज कर लेता हूं मैं, ये आपका क्या हो गया भाई, एक्स एक्सिस, ठीक है जी, एक्स एक्सिस। चलिए तो देखिए ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। देखिए यहाँ पे ए तुम्हारा देखो कहाँ पे दिख रहा है, ए पॉजिटिव है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ए इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं 1,-5, ठीक है जी, ऐसा। और ये बी तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ये तुम्हारा बी, बी क्या है, -4,5, ठीक है ना ये। और ये आपको पॉइंट है पी, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लेना है, x,0 लेना है। क्या लेना है, 0। क्यों, समझा क्या हो, तो आपको पहली लाइन लिखना है, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस बी px,0, ठीक है ना। और यहां से बोलो फाइंड द रेशियो, बोला रेशियो, फाइंड रेशियो भी, एंड रेशियो लेट p डिवाइड लेट x एक्सिस एंड लेट x एक्सिस डिवाइड डिवाइड्स x एक्सिस डिवाइड्स AB इन द रेशियो k:1। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, k:1। आप a से b की तरफ जा रहे हो तो ये k रखेंगे, ये 1। आपने इधर के नहीं लिया के, क्योंकि ए से बी जा रहे हो, किधर से जा रहे हो, ए से बी, तो इधर के होगा, इधर 1 होगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट ना। ऐसा नहीं आपने ए से बी, ए बी को ज्वाइन कर रहा है तो मतलब ए से बी जा रहा है तो k:1 ऐसे बनाओगे, ऐसा नहीं, के यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए एक्स कॉमा वाई, सेक्शन फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या है, k(x2) प्लस x1 अपॉन k+1 एंड k(y2) प्लस y1 अपॉन k+1। ये आपने लिख दिया क्या, सेक्शन फॉर्मूला, क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने क्या बताया, x,0 इज इक्वल टू, देखिए ये k, आपको ध्यान देना, ये इस केस में ना यहाँ से लिख लेना, ये x1 ये y1 है, और ये तुम्हारा x2 y2, राइट ना, ये ध्यान देना, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट ना। तो हमने क्या लिखा यार, k, x2 क्या है, -4 प्लस x1 क्या है, 1 अपॉन k+1, ठीक है ना, कॉमा। अब आइए k y2 क्या है, 5, ठीक है, प्लस y1 क्या है, -5 अपॉन k+1, ठीक है ना। ये लिख लिया। इंपॉर्टेंट बात जो इसमें याद करनी वो क्या है, आपको ये ध्यान देना, ये x और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट, कंपेयर हमेशा y कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि ये 0 है, ठीक है ना। तो यहां से लिखा 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k+1। अच्छा, k+1 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, तो आप ये लिख सकते हैं क्या, 5k -5 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5k इज इक्वल टू 5 कैंसिल किया, 1 आएगा, k इज इक्वल टू 1 आ गया, k क्या आ गया भाई, 1, k 1 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1। रेशियो क्या आ गया, 1:1। क्या आ गया भाई, 1:1। आगे इसमें कुछ और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ज्वाइंट। देखो रेशियो पूछा था, आपने रेशियो बता दिया 1:1। ये कह रहा है यार कोऑर्डिनेट बताओ, यानी x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। चलिए आते हैं, तो x वाले को कंपेयर कर दो, मैं इस साइड कर देता हूं, तो यहाँ पे कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए यहाँ
तो x से इक्वेट करिए, यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिली चुकी है 1, तो डाल दीजिए। तो यहाँ पे 1 इंटू x2 क्या है आपका -4, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 1 प्लस 1, राइट ना। हमने सारी वैल्यू यहाँ पे बेसिकली इसी कोऑर्डिनेट में, ये x कोऑर्डिनेट है, इस x कोऑर्डिनेट में क्या डालना है आपको, इस x कोऑर्डिनेट में k की वैल्यू डालनी थी, तो ठीक है ना। बाकी x इज इक्वल यहाँ पे देखो -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो x इज इक्वल क्या आ गया -3 अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया भाई, ये कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया -3/2, 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट बताना था आपने कोऑर्डिनेट भी बता दिया, ठीक है ना। डन, ये समझ में आ गया। तो यहाँ से आपने रेशियो भी बता दिया 1:1, क्योंकि आपने यहाँ से k की वैल्यू ढूंढ ली थी। k क्या आ गया था 1, k 1 आ गया, तो रेशियो भी क्या आ गया 1, ठीक है ना। k यहाँ से क्या आ गया था भाई 1, k इज इक्वल टू, ठीक है ना, चलेगा। चलिए डन, चलिए नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट आते। नेक्स्ट इसी तरीके से अगला है, व्हेन द लाइन इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। जैसे अभी आपने x एक्सिस पढ़ा, y एक्सिस भी देख लेते। तो y एक्सिस के लिए कैसे करना है, देखिए लेट से आपके पास ये लाइन है, ठीक है ना। अब कौन डिवाइड कर रहा है भाई, y एक्सिस। कौन डिवाइड कर रहा है इसे, y एक्सिस, ठीक है जी, y एक्सिस। तो ये आपका y एक्सिस है, ठीक है ना, और ये आपका लाइन है, यानी मतलब a x1, y1, और ये b तुम्हारा x2, y2। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यार ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर है, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका फॉर्म होगा क्या, लेट्स से हमने इसे p बोला, 0, y। किस फॉर्म में होता है, 0, y। याद रखना किस फॉर्म में होगा, 0, y। तो अब इसको देखेंगे 0, y वाले। हमने क्या किया, क्वेश्चन लिया इसी पे बेस पे, तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -4, -1। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका लाइन हो गया, ठीक है ना, ये लाइन हो गया, मैंने लाइन ले लिया ज्वाइनिंग पॉइंट, और आपको डिवाइड कौन कर रहा है, y एक्सिस कर रहा है, इस तरीके से ध्यान से समझिए, ठीक है जी, y एक्सिस कर रहा है। तो ये आपका y एक्सिस हो गया, अज्यूम कर, और ये जो पॉइंट है a, वो क्या है भाई 5, -6, और जो तुम्हारा b आपका है -1, -4, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपने क्या बोला भाई, ये जो पॉइंट है वो किस फॉर्म में होगा, 0, y के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, इसका नाम चाहो तो p दे दो। लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस बी 0, y, ठीक है ना, इसका नाम p दे दिया। ये जो p है 0, y, एंड लेट p डिवाइड ab इन द रेशियो k:1। रेशियो तो k:1 ही लेना, याद रखना। तो याद रखना ये k:1 के रेशियो मान, ठीक है ना। तो वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए, x, y इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है ना, ये आपने लिख दिया kx2। तो यहीं पे हम ध्यान देना, ये 0, y किसके इक्वल आएगा, k x2। यहाँ पे ध्यान देना x1 y1, ये x2 और ये तुम्हारा y2 है। तो k x2 मतलब -1 प्लस k x1 है ना, दैट इज 5 अपॉन k प्लस 1। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, k y2 दैट इज -4 प्लस y1 दैट इज -6 अपॉन k प्लस 1, ठीक है ना, ये कर दिया आप। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान क्या रखना है, ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट, जीरो कौन है, x कोऑर्डिनेट। सॉल्व करेंगे x कोऑर्डिनेट को, तो 0 इज इक्वल टू -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू -k प्लस 5, माइनस के इधर आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो रेशियो जो बताना था, वो रिक्वायर्ड रेशियो वो क्या आ गया, 5:1। देयरफॉर रिक्वायर्ड
रेशियो इज 5:1। रिक्वायर्ड रेशियो आपने क्या बता दिया भाई, 5:1। क्लियर है यहां तक। अब रेशियो साथ में इसने बोला है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को आपको ढूंढना, यानी वाई कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए कुछ करना नहीं है आपको, वाई कोऑर्डिनेट के लिए कुछ करना नहीं है। इस वाई कोऑर्डिनेट में के की वैल्यू डाल दो, यहाँ से y इज इक्वल टू के डाल दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 है ना, तो 5 4 जा 20 -20 प्लस -6 अपॉन 5/6, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -26/6। ये 2 से 3 जा 2 से -13, तो y क्या आ गया भाई -13/3। ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका 0 -13/। ठीक है जी, क्लियर है क्या। तो यार आपने क्या देखा कि जब भी x कोऑर्डिनेट डिवाइड करे, y कोऑर्डिनेट डिवाइड करे, तो क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। आगे अभी हम लाइन वाला सिखाएंगे आपको, पैरेललोग्राम के भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।